श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बालोद छत्तीसगढ़ की 5वें दिन की कथा का सार इस प्रकार है। गुरुजी ने इतनी अच्छी सीख हमें दी है कि भले ही कोई भी साधु या संत आपसे कहे कि वो आपके दुख दूर कर देगा, वो आपके कष्ट दूर कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। जो असली संत होगा वो ये कहेंगे कि आपके जीवन में जो दुख आया है ये तो आना निश्चित है। ये मानव का शरीर मिलता ही इसलिए है कि जो 84 लाख योनियां हम काट के आए हैं तो उसे भोगने के लिए ही ये मनुष्य देह मिलता है। बस इतना याद रखना कि किसी के चक्कर में ना आते हुए, किसी के आगे पीछे ना घूमते हुए, केवल महादेव पर जल चढ़ाने का विश्वास रखना, वही हमारे काम आएगा। दुख के समय भोलेनाथ पर किया हुआ विश्वास ही, उनकी पूजा ही हर इंसान के काम आती है। पूर्व जन्म का किया हुआ हमें मिलता ही है, निश्चित तौर पर मिलता ही है। भक्ति के बल को बढ़ाए। इसने शंकर के मंदिर में जाकर सेवा की है। भोलेनाथ किस रूप में आकर उसका साथ देते हैं ये पता ही नहीं चलता। शंकर भगवान का दरवाजा कभी मत छोड़ना, क्योंकि मात्र उनका ही दरवाजा ऐसा है जो हर इंसान के लिए हमेशा खुला रहता है। गुरुदेव इस कथा में कहते हैं, एक बार संत कबीरदास जी महाराज सोचते हैं कि हम तो बड़े ही प्रसिद्ध हुए जा रहे हैं इस काशी नगर में। काशी के राजा उनका बहुत स्वागत करते हैं। अब कबीरदास जी सोचने लगते हैं, मेरा किया हुआ तप, मेरे द्वारा की हुई साधना, ये सब व्यर्थ हो रही है, क्योंकि हम यहाँ दिन ब दिन प्रसिद्ध हुए जा रहे हैं। हमारी प्रसिद्ध बहुत बढ़ रही है, हमें लोग भगवान का दर्जा देने जा रहे हैं। एक दिन कबीरदास जी सोचते हैं कि क्यों न एक बोतल में लाल रंग डालकर पानी तैयार कर लिया जाए और अपने सखाओं के कंधे पर हाथ रखकर लड़खड़ा कर चला जाए, तो सारे के सारे मुझे गलत समझ लेंगे, क्योंकि सबको ये लगेगा कि शायद मैंने शराब पी रखी है, मैं गलत इंसान हूँ और मुझे यहाँ से अपमान करके निकाल दिया जाएगा, ताकि मैं आगे जाकर अपने हरिस्मरण में लग जाऊँ। और उन्होंने ठीक ऐसा ही किया। सारे गांव के लोग उन्हें अपमानित करने लगे। राजा भी उन्हें अपशब्द कहकर उनका तिरस्कार करने लगे कि ये क्या, आपको नशे की लत है, आप इतना नशा करते हैं। हमने तो आपको इतने बड़े संत की पदवी देकर आपका हर पल बड़ा ही सम्मान किया, लेकिन आप निकले व्यसनी। जैसे ही राजा ने कबीरा से कहा, कबीरदास जी ने तुरंत अपने हाथ के लाल रंग की बोतल को राजा के करोड़ों की कालीन पर फेंक दिया और अपने हाथ से उस पूरे कालीन पर वो जल फैलाने लगा। तब राजा को बड़ा गुस्सा आ जाता है और उन्हें उस नगर से निकाल दिया जाता है। तब एक दिन अचानक पास के गांव में कबीरदास जी एक बंद कमरे में आसन लगाकर प्रभु स्मरण करते हुए राजा को नजर आ गए। बस अब क्या होना था, राजा को समझ आ गया कि ये केवल ईश्वर का नाम जाप करने के लिए इन्होंने ये ढोंग रचा। तब राजा कबीरदास जी से कहते हैं, और सब तो ठीक है, लेकिन आपने उस वक्त मेरे करोड़ों की कालीन क्यों खराब कर दी? आप जानते थे कि वो कालीन कितनी कीमती थी। तब कबीरदास जी कहते हैं, उस वक्त जगन्नाथपुरी के रसोड़े में आग लग गई थी, इसलिए ये पानी डालकर मैं आग बुझा रहा था। राजा आश्चर्य में पड़ गए, पानी यहाँ डाला जा रहा है और आग जगन्नाथपुरी के रसोड़े में शांत हो रही है, ये कैसे संभव हो सकता है? तब काशी नरेश ने अपने दूतों से पता लगवाया कि क्या कबीरदास जी जो कह रहे हैं ये सच है। तब उन्हें जाकर ये एहसास हुआ कि कबीरदास जी जैसा संत होना ये तो बहुत ही मुश्किल है। राजा को तुरंत पता चल जाता है। राजा के दूत आकर कबीरदास जी से कहते हैं, राजा से कहते हैं कि कबीरदास जी ने जो कहा वो सत्य है, क्योंकि उस वक्त जब कबीरदास जी ने आपके करोड़ों की कालीन पर पानी फेंक दिया था और उस पानी को फैलाने लग गए थे, तब जगन्नाथपुरी में आग लग गई थी
और उस वक्त कोई वहाँ मौजूद नहीं था उस आग को ठंडा करने के लिए। तब राजा उनके तुरंत कबीरदास जी के चरण पकड़ लेते हैं और कहते हैं, भक्ति आपकी तरह करना बड़ा ही असंभव है, भक्ति हो तो आपकी तरह। यहाँ गुरुदेव कथा में कहते हैं कि जैसे एक माँ का कर्तव्य है अपने बच्चों को स्कूल भेजना पूरी तैयारी के साथ पढ़ने के लिए, बच्चा स्कूल जाकर पढ़ लिख कर सबका नाम रोशन करे, बस माँ की यही सोच रहती है। ठीक वैसे ही भोलेनाथ भी हम सभी को यहाँ इस पृथ्वी लोक में भेजते हैं भगवान स्मरण करने के लिए कि जाइए, तुम्हारा जन्म हो चुका है, अपने कर्म के साथ साथ प्रभु स्मरण करें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम करें, ओम नमः शिवाय करें, भगवान का जाप करें, जब तक जिए भगवान को याद करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।